जो इंजीनियरिंग हुई वो डाल दी, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मार्केटिंग। और सीपीओ, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, एक नई डेजिग्नेशन बनी और उसने बोला यार आप इंजीनियरिंग देखेंगे अब हमारी। मार्केटियर के पास 4 P में से 1 P निकल गया। फिर मार्केटियर के पास प्राइसिंग होती थी कि यार हेड एंड शोल्डर का अब मैं इतनी बॉटल के बजाय साशा निकालूंगा जिसकी इतनी कीमत होगी। वो प्राइसिंग चली गई कमर्शियल के पास या सीएफओ के पास। एक्सपीरियंस के यार कॉल सेंटर के ऊपर पोस्ट परचेज के बाद क्या एक्सपीरियंस देने ताकि रिटर्निंग यूजर मेरा तगड़ा हो, वो चला गया चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर। फिर एक नई टर्म आई चीफ ग्रोथ ऑफिसर कि यार हम एक ऐसा टेक्निकल बंदा लेकर आते हैं जिसको नंबर समझ में आए, एट्रीब्यूशन समझ में आए, जो प्रोडक्ट फाइनेंस कमर्शियल के साथ काम कर सके। तो चीफ ग्रोथ ऑफिसर एक बन गया। ये बेचारा बच गया चीफ ब्रांड ऑफिसर, जो इसके पास सिर्फ प्रमोशन का पी है। मेजॉरिटी एफएमसीजी कंपनियों की भी आप एग्जांपल ले लें तो ज़्यादातर वो लोग मार्केटिंग का पी पकड़े हुए और सारी चीज़ें डिफरेंट प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजंस, नया प्रोडक्ट, नया वेरिएंट नहीं ला सकते क्योंकि एक तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो हमारी जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर इंडिया, चाइना, यूरोप इधर बैठे हुए, तो डिसीजन मेकिंग आपको कभी भी प्रोडक्ट प्राइस उतनी नहीं होती आपके पास। रीजनल डिसीजन होता है, रीजनल सेगमेंटेशन होती है एंड सो ऑन। तो आप वो फुल मिक्स ऑफ मार्केटिंग नहीं समझ पाते। आप ये कह रहे हैं कि जो मार्केटिंग का रोल है वो अब 4 रोल्स बन गए हैं एक तरह से। प्राइस कमर्शियल में आ गया है। जब 4 पीस थे, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। प्राइस अलग, प्रोडक्ट अलग, प्लेस मतलब सेल्स के लोग भी मार्केटियर्स को रिपोर्ट नहीं कर रहे होते। एग्जैक्टली, डिस्ट्रीब्यूशन के जो लोग होते नहीं कर रहे होते, तो फिर प्रमोशन ही बचा। आज आप ये जो मार्केटियर्स के सारे बीएचटी के नंबर्स हैं किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सर्विस पे डिपेंडेंट होते हैं कि यार मैंने 1500-3000 घरों में गए और हमने ये पूरा सवालनामा पूछा कि जब भी मैं आपके दिमाग में पूछूं कि मुंह पे ब्यूटी क्रीम तो कौन सा ब्रांड आपके दिमाग में आता है, ये कोई ना कोई घर पे जाके ये सवाल पूछ रहा है ना, जहाँ पे अगर आपका पहला जवाब फेयर एंड लवली है तो आप टॉम में काउंट हो गए, और अगर चौथा जवाब आपका स्किन केयर है तो आप टॉम में काउंट नहीं हुए, आप जनरल अवेयरनेस में काउंट हो गए। अब ये जो अब आप एजेंसीज को स्टडी करें, आधी से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज अब अपने फुटप्रिंट हटा रही हैं यहाँ से। उन्होंने क्या किया, 5-6 लोगों को रख लिया, क्योंकि बकिया नीचे एक्टिवेशन एजेंसीज को काम दे दिया कि यार बीएज हायर करो जो कि ये सवालनामा 2000 घरों में पूछ ले। अब आप इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? आप समझे, आप तो है नहीं वो 2000 घरों में, वो क्या किस तरह सवाल पूछा जा रहा है? दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइंसेस ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन आयर टू एन ऑडियंस कि किस तरीके से पूछना है।